हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सार स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे के एग्जाम्स के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 21 जून। इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। कौन सा? 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसको क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। जिस दिन पूर्णिमा होता है, अर्थात जिस दिन पूरा चांद होता है, फुल मून होता है, उसी दिन जो है चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। जिस दिन अमावस्या होगी उसी दिन सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या है कि अमावस्या को हमेशा सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, एक देशांतर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, एक देशांतर जो है, एक देशांतर का अंतर वो 4 मिनट के बराबर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4 मिनट। यानी एक देशांतर बराबर 4 मिनट के होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर जो होता है उसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्थान पृथ्वी पर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माउंट एवरेस्ट की चोटी पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किस स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा गहराई वाला स्थान पृथ्वी पर कौन सा है? मेरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापैक्सी। ये इक्वेडोर में स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो उसका आंसर होगा इक्वेडोर में। और ये कोटापैक्सी है क्या एक्चुअली में? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है पूरे विश्व का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, विश्व में जो भूकंप के झटके महसूस होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये लाल सागर की बेसिन से लेकर जेम्बजी नदी तक जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर है जॉर्डन नदी की रिफ्ट घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है मेरियाना गर्त, वो भी इसी सागर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में जो बहुत सारे द्वीप हैं उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78.07। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 78.07% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में।
दोस्तों ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है वायुमंडल में? 20.93%। कितना परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में? 20.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परसेंटेज कितना है वायुमंडल में? 0.03%। ठीक है, ये दोनों भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जानते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। इसी तरीके से टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्रायोलाइट कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रायोलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों एस्किमो जनजाति पाई जाती है ग्रीनलैंड कनाडा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रीनलैंड कनाडा। अगला प्रश्न है। वेदास जनजाति कहाँ की है? तो दोस्तों वेदास जनजाति पाई जाती है आपके श्रीलंका में, जो भारत का के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कांगो बेसिन में पिग्मीज जनजाति पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पिग्मीज जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं रोम को। ठीक है, इसका सही आंसर है रोम। इटली को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? दोस्तों शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चीनी का उत्पादन बहुत अधिकता में किया जाता है, इसीलिए इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय का देश कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों सूर्योदय का देश कहलाता है जापान। हम लोग जापान को सूर्योदय के देश के नाम से भी जानते हैं। सूर्य सबसे पहले जब उदय होता है तो कहाँ दिखता है? जापान में, इसीलिए जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहरीन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यहाँ क्या पूछ रहा है? बहरीन के बारे में बात हो रही है। बहरीन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बहरीन को हम लोग मोतियों का द्वीप भी कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोतियों का द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ओपेरा हाउस सिडनी में है। सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। तो ओपेरा हाउस कहाँ पर है? सिडनी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिडनी। अगला प्रश्न देखते हैं। मर्डेका पैलेस कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मर्डेका पैलेस कहाँ पर है? जकार्ता में, यानी इंडोनेशिया भी इसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जकार्ता, इंडोनेशिया में मर्डेका पैलेस है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शरावती नदी। दोस्तों जोग जलप्रपात को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात को किस नदी के पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोपरनिकस। अगला प्रश्न देखते हैं। केप ऑफ गुड होप होकर भारत कौन आया था? तो दोस्तों केप ऑफ गुड होप होकर भारत आया था वास्को डिगामा। ये पुर्तगाली नागरिक था और ये केप ऑफ गुड होप होकर भारत आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वेज नहर कहाँ है?
दोस्तों स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नहर है। इसको ये कहाँ पर है स्वेज नहर? मिस्र में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आपसे प्रश्न स्वेज नहर के बारे में ये भी पूछ सकता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर अलग करती है, तो वो है स्वेज नहर। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मिस्र में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेन व मोरक्को को अलग करता है। तो दोस्तों स्पेन जो कि यूरोप में है और मोरक्को जो कि अफ्रीका में है। तो क्या है? स्पेन है यूरोप में और मोरक्को आपका अफ्रीका में है। इन दोनों को कौन सी चीज़ अलग करती है? तो वो है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है वो स्पेन व मोरक्को को अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों डैन्यूब नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो डैन्यूब नदी के किनारे हैं बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना। ये तीनों जो हैं ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें एकदम सही है। डैन्यूब नदी के किनारे बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना ये तीनों ही शहर जो हैं डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? तो बैकाल झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रूस। बैकाल झील रूस में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ ये हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने कोशिश की है कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं विश्व के भूगोल से वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।